पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फाउंडेशन एंड फॉर्मेशन, ये प्लेलिस्ट का टाइटल है जो आज हम शुरू करेंगे। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण, यानी जो कुछ भी हमारे पास है ईश्वर ने दिया है वो सब स्टूडेंट के हवाले। और हमारे इस मिशन में कोई फीस नहीं, किसी भी लेवल पे कोई फीस नहीं। ग्रेजुएशन लेवल का मैटर आपको यहाँ ज़्यादा मिलेगा, पीजी लेवल का मैटर कम है, और इंटरमीडिएट लेवल का भी मैटर आपको मिलेंगे यहाँ पे। इस पवित्र कार्य में आप हमारा योगदान दें। आपके जानकारी में जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो और हिंदी भाषी क्षेत्रों में रहते हो, उन्हें आप कनेक्ट कर सकते हैं इससे। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन हमारा इंग्लिश है, यानी इंग्लिश में हम लिखते हैं पूरा, और जो कन्वर्सेशन आपके साथ बातचीत होगी हमारी वो मिक्स्ड लैंग्वेज में होगी, हिंदी और इंग्लिश। उत्तरी भारत में ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने इस मोड को चुना। इससे इंग्लिश वालों का भी काम चल जाएगा, इंग्लिश वालों का भी काम चल जाएगा, और जो हिंदी में, मध्य प्रदेश में बहुत सारे बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं, राजस्थान में भी हिंदी का जोर है, उन सबका काम चल जाएगा, सबका काम चल जाएगा। मैक्सिमम बच्चों को पकड़ने का इरादा हमारा है कि हमारे इस कार्य से उनको लाभ हो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, काफ़ी वास्ट ब्रांच है, उसी का स्टार्ट है। और पहला चैप्टर यही है, फाउंडेशन एंड फॉर्मेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस इक्वेशन में पार्शियल डिफरेंशियल्स हों उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल्स, थोड़ा सा एक पिक्चर आपको हम समझा दे रहे हैं। फंक्शनल रिलेशन, फंक्शंस, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कॉन्सेप्ट इंटरमीडिएट में शुरू हो जाता है। जैसे हमने लिख दिया y इक्वल टू एफ ऑफ x, इट इज अ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y। ये लिखावट बता रहा हूं ना, f इज इक्वल टू एफ ऑफ x, x में कोई भी तब्दीली करेंगे y चेंज हो जाएगा। तो y को हम डिपेंडेंट और इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखा जाता है, dy बाई dx। अब एक फंक्शनल रिलेशन और लिख रहे हैं, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। u इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। और लिख दे रहे हैं, u इज अ फंक्शन ऑफ x कामा y कामा z कामा t, चाहे तो वेरिएबल 3 कर लो, 4 कर लो, 3 ही कर लो। u इज अ फंक्शन ऑफ x y z, u डिपेंड्स ऑन x y z, u डिपेंड्स ऑन x y। u डिपेंड कर रहा है ना, तो u डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर u डिपेंडेंट वेरिएबल, x y z इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में प्राय हमने देखा है स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, तो उसका एक तरीका आपको बता रहा है। जैसे देखो, ये है dx, अब इसके ऊपर एक पटरा रख दिया और उसके ऊपर dy बैठ गया। फीलिंग क्या आ रही कि dy इसके ऊपर बैठा है, डिपेंड कर रहा है, dy dx पे डिपेंड कर रहा है, तो dy को नहीं बोलते, y को बोलते हैं। तो जो ऊपर है वो नीचे वाले पे डिपेंड कर रहा है, उसी बैठा है, तो ये डिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया। ऐसे याद कर लो तो कभी भूलेगा नहीं। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था इसलिए चुपचाप ऐसे लिख दिया गया, डी नोटेशन का इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, ये भाषा हम नहीं बोल सकते सेंटेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। तो एक बार डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में निकलेगा, एक बार डिपेंडेंट वेरिएबल u का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल y के रेस्पेक्ट में निकलेगा। तो इसको हम लिखते हैं डेल u अपॉन डेल x, और y के रेस्पेक्ट में डेल u अपॉन डेल y।
डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, कैसा डेरिवेटिव? पार्शियल डेरिवेटिव। डेल अगर लगा हुआ है देखो इसका मतलब वही है, यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। वाई का डेरिवेटिव अगर हम वाई की जगह यू कर दें, यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये, तो सिंबल आपको फर्क समझाएगा। अगर डी लिखा हुआ तो इसका मतलब ऊपर वाला वेरिएबल केवल नीचे वाले वेरिएबल का फंक्शन है, बस। डेल लिखा है तो ये आपको इशारा करेगा ऊपर वाला वेरिएबल केवल नीचे वाले वेरिएबल का फंक्शन नहीं है, उसके अलावा किसी और वेरिएबल का भी फंक्शन है। डी बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या सिर्फ एक है, डेल बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक से ज्यादा है। समझ गया ना? तो जहां डेल लिखना है वहां डेल लिखिए, जहां डी लिखना है वहां डी लिखिए, इसमें कंफ्यूज न करिएगा। जब हम शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन के इंटरमीडिएट में, तो इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है ना? अब जब बीएससी में आप आए तो एक पार्शियल डिफरेंशियल और आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। क्योंकि इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोल रहे हैं, पार्शियल इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार में पार्शियल वर्क हो रहा है ना, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल है ना, पार्शियल हुआ। इसको पार्शियल डिफरेंशियल या पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। तो जब ये दोनों साथ साथ पढ़ते हैं तो इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव और इसको हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये हो गया ऑर्डिनरी, फर्क करने के लिए, नाम में फर्क करने के लिए ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। और ये सब हो गए पार्शियल डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल साफ। जिस इक्वेशन में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिस इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स हो उन्हें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो, सिर्फ इतना कह देने से नहीं काम चलेगा, थोड़ा और आपको बोलना पड़ेगा। जिस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो, उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जिस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बहुवचन बोलिएगा, प्लूरल, जिस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स हों उन्हें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कभी भी। हमारा एक चैनल और भी है, हीरामन राम नाम का है, वहाँ पे हम विविधा विषयों के साथ आपको मिलेंगे। मन करे तो वहाँ भी आप टहल आइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब शुरू करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, फाउंडेशन एंड फॉर्मेशन। सबसे पहले डेफिनेशन, एन इक्वेशन involving dependent variable comma independent variable and partial derivatives of dependent variable with respect to independent variables is called an equation, is called partial differential equation, partial differential equation। शॉर्ट में इसको हम लोग PDEA से लिखेंगे, कोई डॉट वर्ड नहीं लगाएंगे, शॉर्ट में से लिखेंगे।
या कहीं भी लिख सकते हैं, एग्जाम कॉपी में भी ऐसे आप चाहे तो लिख सकते हैं। An equation involving dependent variable, independent variable and partial derivatives of dependent variable with respect to independent variables is called a partial differential equation. Order and degree. The order of highest order partial derivative इक्वेशन में जितने पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं सबको देख लो, सबका ऑर्डर होता है डेरिवेटिव का। जो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा उसका ऑर्डर पूरे इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट डिग्री। डिग्री कंडीशनल होती है, इसलिए सभी इक्वेशंस में डिग्री नहीं होगी। ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट of your on highest order partial derivative is called the degree of the partial differential equation, comma, provided it is free from radicals। करने के चिन्ह को रेडिकल कहते हैं, और रेडिकल क्या करता है? फ्रैक्शनल पावर लगाता है। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस as far as derivatives are concerned, as far as derivatives are concerned, yes, हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का जो एक्सपोनेंट होगा, नहीं, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। मान लीजिए हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है और कहीं लिखा है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो ये जो डेरिवेटिव है इक्वेशन में एक से अधिक बार अपीयर हो सकता है, कहीं किसी पावर में, कहीं किसी पावर माने एक्सपोनेंट, समझ रहे हैं ना? तो उसमें हम देख लेंगे सबसे बड़ी पावर जो होगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे, सबसे बड़ी पावर वही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है, बशर्ते कि एज फार एज डेरिवेटिव्स आर कंसर्न्ड द इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, फ्रैक्शनल प्रेजेंटेशन। इसके बाद मुद्दा है लीनियर एंड नॉन लीनियर। इसके बाद हम लोग सोचना एग्जाम्पल लिख देना। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1, डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, दो पार्शियल डेरिवेटिव्स इसमें इन्वॉल्व हैं, दोनों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हैं। और ये डेल सब देख करके लग रहा है कि जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। नंबर 2, हाँ ऑर्डर डिग्री भी बतियाते चले। इसका ऑर्डर 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है। देयर इज नो रेडिकल एंड फ्रैक्शन एज फार एज डेरिवेटिव्स आर कंसर्न्ड। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे कोई एक्सपोनेंट नहीं लगा, इसका मतलब 1 पावर लगा है, तो डिग्री हो गई 1। नेक्स्ट, डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 4 डेल जेड अपॉन डेल टी। डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल टी को देख करके पता चल रहा है कि जेड इज ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स एक्स वाई एंड टी। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे 1 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हुआ 2, तो 2 डिग्री हो गया। और ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 डिग्री 2। तीसरा एग्जाम्पल, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर माइनस जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकंड ऑर्डर सबसे बड़ा ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है जिसका ऑर्डर 2 है, इसलिए पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। डिग्री सबसे बड़े ऑर्डर वाले डिफरेंशियल के ऊपर जो सबसे बड़ा पावर हो, तो सबसे बड़े ऑर्डर वाला डिफरेंशियल यही है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है ना। इसके ऊपर पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। यहाँ ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऑर्डर 2 डिग्री 1। तो इतने एग्जाम्पल आपको डेफिनेशन, ऑर्डर, डिग्री समझाने के लिए पर्याप्त है। अब आगे बढ़ते हैं। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, जिसमें लेग्रांज मेथड आएगा। उसके बाद नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आएगा, जिसमें चारपिट्स मेथड होता है। तो लीनियर और नॉन लीनियर की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, a partial differential equation is said to be linear, if number 1 it is of first degree, in डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट डिग्री से मतलब यहाँ एक्सपोनेंट से, घात, पावर, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स, माने इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल पर एक से ज़्यादा पावर ना हो, एक पावर हो बस। अब एक से कम पावर नहीं हो सकता ना, पावर एक्सपोनेंट घात एक से लेते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल के जितने पार्शियल डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, उन सब पे डिग्री 1-1 होनी चाहिए, एक्सपोनेंट 1-1 होनी चाहिए, पहली शर्त ये। दूसरी शर्त है कि डिपेंडेंट वेरिएबल का उसके किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इट डज नॉट कंटेन प्रोडक्ट्स ऑफ, नंबर 2,
it doesn't contain products of dependent variable and its partial derivatives. Dependent variable and its partial derivatives. ये रहा। तीसरी शर्त है पार्शियल डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट भी ना हो इनमें। इट डजंट कंटेन products of partial derivatives. पार्शियल डेरिवेटिव्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स पे पावर चढ़ जाएगा, तो ये वाली शर्त कट जाएगी, ये वाली। और अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव है उनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो इसमें दोनों चल जाएगा। इसके बाद लिख दीजिए अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर is called non-linear partial differential equation। ये लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दो एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल 1, डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये लीनियर है ना, देख लो सब सारी शर्तें पूरी है। डिपेंडेंट वेरिएबल जेड और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स पर एक एक घात है, एक एक पावर है, एक एक डिग्री है। जेड का उसके किसी भी पार्शियल डेरिवेटिव से प्रोडक्ट नहीं है, इसमें दो पार्शियल डेरिवेटिव्स का आपस में प्रोडक्ट भी नहीं है, तो ये लीनियर हुआ। एक एग्जाम्पल नॉन लीनियर का लिख दें। एक्स स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। ये नॉन लीनियर है। देखो लीनियर के लिए 3 शर्तें हैं ना, इनमें से कोई भी एक शर्त कट जाए, फुलफिल ना हो, तो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते थे जिसमें लीनियरिटी भंग हो जाए। एक ही लिख दिया हमने। जेड पे भी पावर 1 से ज़्यादा है, उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स पे भी 1 से पावर ज़्यादा है, तो इसमें दो बातें कट रही हैं। एक पहली डिग्री वाली, और हाँ बस पहली ही तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स की डिग्री 1 से ज़्यादा है, यही वाला कट रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक एक बात बहुत ढंग से आप समझते सीखते चलो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की दुनिया बहुत बड़ी है, अगर फाउंडेशन नहीं क्लियर होगा तो आगे आपको बहुत दिक्कत आएगी। नेक्स्ट, फंडामेंटल फार्मूला फॉर डिफरेंशियल। fundamental formula for differential। if f is a function of x and y, if f is equal to f of x comma y, ये लिखावट समझिए। इसका मतलब यही है कि if f is a function of x and y, ऐसे लिखते हैं। देन df बराबर होता है
डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई। इसे आपको याद रखना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते समय इसका बहुत इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा। अब इसका ओरिजिन बता दें कहाँ है। जब आप दो वेरिएबल फंक्शंस के लिए डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हो तो डिफरेंशियबिलिटी के डेफिनीशन के ओरिजिन में यही घुसा हुआ है, ये वहाँ से आया है। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, स्पेशल नोटेशंस जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की पढ़ाई में खूब इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल नोटेशंस, इफ z is equal to z of x comma y, यानी if z is a function of x and y, then we use the following notations. We use the following notations. स्मॉल p डेल z अपॉन डेल x के लिए, स्मॉल q डेल z अपॉन डेल y के लिए, r डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर के लिए, s डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y जो कि डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y डेल x के बराबर होता है के लिए, और t डेल स्क्वायर z अपॉन डेल t स्क्वायर के लिए यूज होता है नोटेशन। तो ये पहला वीडियो है, आज इतना ही। वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि इसमें बहुत वीडियो बनेगा ना। लेकिन ये जो हमने आज शुरू किया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फाउंडेशन एंड फॉर्मेशन, इस प्लेलिस्ट में कम वीडियो होंगे। हम प्लेलिस्ट में तोड़ेंगे, जैसे कि चैप्टर्स में तोड़ तोड़ के बुक में लिखा हुआ है सब, वैसे ही उसको हम प्लेलिस्ट में तोड़ेंगे। हर प्लेलिस्ट एक चैप्टर होगा। तो ये पहला चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फाउंडेशन एंड फॉर्मेशन। इसके बाद लैग्रांज वाला शुरू करेंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर चारपिट वाला जिसमें नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद मॉन्ग्स मेथड वाला है ना, ऐसे क्रम से। फिर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला है, विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स वाला है, क्लासिफिकेशन है। जितने चैप्टर है सब अलग अलग प्लेलिस्ट में रहेंगे। कोई भी प्लेलिस्ट अगर आपको ढूंढनी है हमारे चैनल में, तो प्लेलिस्ट आप चैप्टर की टाइटल लिखिए और बगल में गणितपुर जरूर लिखिए, और फिर सर्च करिएगा तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।